तो देखिए इस क्वेश्चन को 100, जो क्वेश्चन नंबर 100 है वो क्या है हमारा, रेन। रेन मीन्स होता है शासन करना, शासन, ठीक है ना। रेन मीन्स क्या होता है, शासन करना, रूल करना। अनेक्स यानी होता है हड़पना, कब्जा बना लेना, किसी चीज के ऊपर फोर्सफुली किसी चीज को आप अपने कब्जे में ले लेते हैं, हड़प लेते हैं। अनेक्स तो ये तो नहीं होगा। रूल शासन करना, ये हो जाएगा। डिक्टेट करना, डिक्टेट मतलब तानाशाही करना। टू ओवरथ्रो सत्ता को उखाड़ कर फेंक देना, तो हासिल करना तो उल्टा हो गया, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी। टू रूल शासन करना, ठीक है ना। रेन यानी शासन करना। डोरमेंट, डोरमेंट होता है आलसी, लेजी, इनएक्टिव। जो आलसी होते हैं, काम करने का मन नहीं करता। मॉडर्न, परमानेंट, एंशियंट, इनएक्टिव। तो इनएक्टिव कह दो या लेजी कह दो, एक ही बात है। डोरमेंट यानी लेजी, डोरमेंट यानी इनएक्टिव। हाई कोर्ट एलडीसी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। आलसी, लेजी या इनएक्टिव इसे कहा जाता है, डोरमेंट। फिर देखिए नेक्स्ट 102, रिमेंबर। रिमेंबर यानी होता है याद करना, कोई चीज आपके दिमाग में है उसको वापस से याद करना, रिमेंबर याद करना। तो रिग्रेट, दुख, रिग्रेट तो खेद होना होता है, दुखी होना होता है, रिग्रेट करना पछतावा करना होता है। रिकॉल याद करना होता है, रिडल पहेली होता है, रिसीव प्राप्त करना होता है। रिकॉल और ये रिमेंबर एक ही बात है, याद करना, रिकॉल करना, पुरानी चीजों को याद करना, रिकॉल, रिमेंबर। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, वीक यानी कमजोर, हेल्थ यानी स्वस्थ, पावरफुल ताकतवर, स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर। माइल्ड होता है कमजोर, नरम, नरमाई, नरम, सॉफ्ट। तो स्ट्रॉन्ग का तो माइल्ड ऑपोजिट हो गया, वीक ऑपोजिट हो गया, हेल्दी होगा नहीं, पावरफुल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा पावरफुल, ठीक है। 104 देखिए, अटेन्युएट, ये जूनियर अकाउंटेंट 2011 में आया था। अभी अपने आरपीएससी टीचर्स, यूपीपीएससी, कॉलेज लेक्चरर, एलडीसी, कोर्ट एलडीसी, हाई कोर्ट एलडीसी, सारे क्वेश्चन देखे हैं मैंने, इकट्ठे करके लाया हूं आपके लिए क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये जूनियर अकाउंटेंट 2011 का पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन है अटेन्युएट। अटेन्युएट यानी होता है किसी चीज के प्रभाव को कम करना। अटेन्युएट, कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, कोई चीज बहुत ज्यादा प्रभावी है, उसके प्रभाव को कम करना, प्रभाव को कम करना, किसी चीज को कमजोर करना। फॉन यानी कमजोर करना नहीं होता। डिले, देरी, डिस्प्यूट, विरोध, अंतरकलह। वीकन कमजोर करना, प्रभाव को कम करना, वीकन। तो 104 का आंसर हो जाएगा डी, वीकन, कमजोर करना। फिर देखिए परफंक्ट्री। परफंक्ट्री होता है ऐसे काम जो आप आधे अधूरे मन से करते हो, पूरे मन से नहीं करते। परफंक्ट्री केवल बस वो करना है इसलिए कर रहे हो। परफंक्ट्री मतलब वो फंक्शन करना, वो काम करना है इसलिए उस हिसाब से करते हो, भाई करना है इसलिए कर रहे हो। आधे अधूरे मन से, पूरे मन से नहीं करते, तो इसको हम बोलते हैं हाफ हार्टेड। जो काम आधे अधूरे मन से किया जाए उसे आप कहते हैं हाफ हार्टेड। प्रॉम्प्ट करना, थ्रू, स्टर्न नहीं, हाफ हार्टेड आपका आंसर हो जाएगा, आधे अधूरे मन से। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जूनियर अकाउंटेंट, ये 2013 का पेपर जो था, जो 15 में हुआ, उसका है कॉजेंट। कॉजेंट का मतलब होता है किसी को अपने काम के लिए प्रभावित करना ना, कोजेंट, काम के लिए, अपने काम के लिए तैयार करना, उसको राजी करना, काम के लिए तैयार करना, कन्विंस करना, राजी करना, बिल्कुल। बैफलिंग यानी होता है अचंभित करना, भौचक्का करना, समझ में ना आना, बैफलिंग। बिजार यानी अजीब होता है। रिडिकुलस का मतलब मजाकिया या हास्यप्रद होता है।
बहुत ही बेकार बेढंगा होता है, रिडिकुलस। तो कन्विंसिंग होता है कोजेंट, यानी किसी काम के लिए किसी को तैयार करना, राजी करना, कन्विंस करना। तो कोजेंट है ना, प्रभावित करना। कोजेंट यानी प्रभावित करना, कन्विंस करना, प्रभावित करना। तो ए आंसर हो जाएगा कन्विंस करना। फिर देखिए आप आगे, अकॉर्ड। अकॉर्ड ऑपोजिट होता है डिस्कॉर्ड का। डिस्कॉर्ड यानी कलह, कलेश, झगड़ा, असहमति। और अकॉर्ड यानी सहमति, किसी के अकॉर्डिंग काम करना। अकॉर्डिंग टू, सुना है आपने वर्ड, अकॉर्डिंग से याद रखो इसको। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्ड, किसी चीज के अनुसार काम करना, किसी के सहमति से काम करना, किसी की रजामंदी से काम करना, समझौते से काम करना, अकॉर्ड कहलाता है। डिस्कॉर्ड इसका ऑपोजिट होता है। तो किसी सहमति से काम करना, असेल। असेल मतलब होता है टू अटैक, हमला करना। ये तो नहीं होगा। कैप्रिसस। कैप्रिसस क्या होता है, सन की। सन की होता है मनमोजी, जो अपने मन से काम करता है, कोई प्लान नहीं करता, जब जैसे मन आया वैसे करता है। एमलेस लोग होते हैं कैप्रिसस, मनमोजी, सन की, जो अपने मन से सॉरी, जो लोग अपने मन से काम करते हो, कोई प्लान, विदाउट एनी प्लान, जिसका कोई प्लान ना हो, उन लोगों को आप कहते हैं कैप्रिसस। ब्रावाडो, शाबाश। एग्रीमेंट यानी सहमति, एग्रीमेंट। और अकॉर्ड यानी भी सहमति होता है, एग्रीमेंट समझौता होता है। तो आंसर हो जाएगा डी। असेल यानी अटैक करना, कैप्रिसस ऐसे ही सनकीपन से, मनमोजी तरीके से काम करना बिना किसी प्लान के। ब्रावाडो होता है मतलब बहादुरी, शाबाशी के लिए। सहमति, तो एग्रीमेंट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कर देंगे आप 107 का डी। डी विल बी द आंसर। फिर देखो आप, एमिएबल। एमिएबल होता है मैत्रीपूर्ण, दोस्ताना संबंध। एमिएबल, मैत्रीपूर्ण, दोस्ताना। तो अलूफ, फ्रेंडली, जेलस, ब्यूटीफुल, फ्रेंडली। मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली। अलूफ होता है अकेलापन, दूर से अलग रहना। जेलस, ईर्ष्या, ब्यूटीफुल, सुंदर। तो एमिएबल का फ्रेंडली आपका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है ना। 109 देखते हैं इसके बाद। एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म, कोई बड़ा जब नाम होता है तो उसके शॉर्ट फॉर्म लिखना। यूनाइटेड नेशन का यूएन लिख देना, यूएसए लिख देना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यूएफओ। ठीक है ना। तो इस तरह से जो बड़े नाम होते हैं उनके शुरू के पहले पहले लेटर, इनिशियल लेटर लेकर के शॉर्ट फॉर्म बनाना कहलाता है एक्रोनिम। ये बीएसएनएल जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। तो एक्रोनिम मतलब गुस्सा होता है क्या, एंग्री नहीं। फाइटिंग विद एनिमी, दुश्मन से लड़ना। यूजलेस, ए वर्ड मेड अप ऑफ द इनिशियल्स ऑफ अदर वर्ड्स। दूसरे शब्द जो होते हैं उनके इनिशियल, उनके प्रारंभिक जो अक्षर होते हैं, इनिशियल जो लेटर्स होते हैं, उनसे शब्द बनाना एक्रोनिम कहलाता है। बिल्कुल सही है। तो डी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप डी कर देंगे। फिर देखिए आप 110, एडिज। एडिज होता है मुहावरा, बड़े लोगों की कही गई बातें, सेइंग्स, पुरानी बड़ी बातें, सेइंग्स, मुहावरा। अडॉप्ट, स्वीकार करना, एडिशनल, अतिरिक्त। एडेज से अडॉप्ट या एडिशनल नहीं बनेगा। ट्रेडिशनल सेइंग, ये पुरानी कहावतें होती हैं, उसको आप कहते हैं एडिज। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर कर देंगे हम लोग। ठीक है ना। 110 का आंसर हम लोग सी कर देंगे, एडिज यानी ट्रेडिशनल सेइंग। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। ऑडसस। ऑडसस मतलब होता है साहसी। साहसी, जो
अलग अलग एडवेंचर करते हैं, जो रिस्क लेते हैं, डेयरिंग, एडवेंचरस, साहसी। तो वीक, सोरो, सिंक, डेयरिंग। साहसी लोगों को कहते हैं ऑडसस, जो डेयर करते हैं, जो हिम्मत वाले काम करते हैं, उनको आप कहते हैं ऑडसस। कैप्रिसस, कैप्रिसस यानी बताया थोड़ी पहले आया था, मनमोजी, सन की, जो बिना प्लान करे कोई काम करते हैं, ऐसे ही उल्टा सीधा कुछ भी काम कर लेते हैं। ईगरनेस, जोशीले होते हैं, नहीं। एडमेंट, जिद्दी होते हैं, नहीं, मनमोजी होते हैं। अनप्रेडिक्टेबल, ये कब क्या करेंगे पता ही नहीं चलता, कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इनके लिए आप पहले से कह नहीं सकते कि ये ऐसा काम करेंगे। अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, ये अपने हिसाब से काम करते हैं, इनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कैप्रिसस होते हैं, सी आंसर। मनमोजी, सन की, सन की लोग होते हैं। अनप्रेडिक्टेबल, सन की, मनमोजी लोग होते हैं, ठीक है ना। कैप्रिसस। कॉग्नेट, कॉग्नेट होता है जो आपके जाति के हों, सजाती है, जो आप ही के परिवार के हों, जो आपके खानदान के हों, जो आपसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं ब्लड रिलेशन से, उन्हें कहते हैं आप कॉग्नेट। कॉग्नेट होता है अलाइड बाय ब्लड, जो आपके ब्लड से आपसे जुड़े हुए हैं, सजाती है, आप ही की जाति के हैं, उन्हें आप कहते हैं कॉग्नेट, ठीक है ना। फिर देखिए आप 114, एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक होता है मिस्टीरियस, रहस्यपूर्ण, मिस्टीरियस, गूढ़, रहस्यपूर्ण, जो समझ में ना आए। मिस्टीरियस, गूढ़, रहस्यपूर्ण है, जो समझ में नहीं आते हो। ह्यूजनेस, विशाल। इनवोगरेट, जिसमें जोश ना हो। वोगरेट, उत्साह होता है। पजलिंग, पजलिंग यानी पजल्ड, जो समझ में ना आता हो। मिस्टीरियस, पजलिंग, है ना, तो ये सही रहेगा, पजलिंग। अंडर डेवलप्ड, तो पजलिंग आंसर ठीक रहेगा 114 का। पजलिंग यानी जो बहुत परेशान करने वाला है, जो समझ में नहीं आता, मिस्टीरियस है, गूढ़ है, रहस्यपूर्ण है, उसको आप कहते हैं पजलिंग। तो एनिग्मेटिक हो जाएगा पजलिंग। 114 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 115, ये आ रहे बीएसएनएल के एग्जाम में। इरिवोकेबल, जब आई डबल आर आता है तो पहला आर साइलेंट हो जाता है। इरिवोकेबल, इरिवोकेबल तो इरिवर्सेबल, जो रिवर्स नहीं होगा, जो अगर आगे चला गया है तो वापस नहीं आएगा, अब जो अगर बदल गया तो चेंज नहीं कर सकते। अनचेंजेबल, इरिवर्सेबल, अपरिवर्तनशील, जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, उसको आप बदल नहीं सकते, ऑल्टरनेट नहीं कर सकते, उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो अनऑल्टरेबल, अनचेंजेबल, अनचेंजेबल, जिसको चेंज ना किया जा सके उसे कहेंगे आप अनऑल्टरेबल। ऑल्टरेबल में जो चेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, नहीं, ये तीनों नहीं होंगे तो ऑपोजिट है, अनऑल्टरेबल होगा, तो ए आंसर हो जाएगा। 115 का आंसर ए हो जाएगा, अनऑल्टरेबल, ठीक है। फिर देखिए आप 116, मैवरिक, क्या बोलेंगे इसको, मैवरिक। उच्चारण पे जरूर ध्यान देना, और आप खुद भी इनको मोबाइल से, डिक्शनरी से इनके प्रोनाउंसिएशन जरूर देखना, क्या बोलते हैं। अच्छा, मोबाइल में काम और कर सकते हैं, जब आप देखें ना इनको वर्ड्स को, जैसे मैवरिक आपने टाइप किया, मैवरिक मीनिंग, तो मीनिंग आएगा उसका नीचे, तो आप देखना विकिपीडिया में या किसी भी डिक्शनरी में मीनिंग दे रखा होता है नीचे मोबाइल पे, उसका ओरिजिन देता है कि शब्द कहाँ से बना, कैसे बना, उसको पढ़ लोगे तो ये वर्ड आपको और अच्छा याद हो जाएंगे। तो एक बार आप मेरे कहने से हर शब्द को डिक्शनरी में जरूर देखें, उससे ना आपको और समझ विकसित होगी और अच्छा समझ में आएगा। मैवरिक होता है जो बागी होते हैं, विद्रोह करने वाले, विद्रोही, बागी। और इसके लिए वर्ड होता है रेबल, रेबल, विद्रोही, बागी। तो मैवरिक का आंसर रेबल हो जाएगा। रेबल भी क्रांतिकारी, विद्रोही होता है, बागी होता है। फ्रेंड, दोस्त, क्लोज, बंद करना, नजदीक होना, फ्लैशी, नहीं, रेबल हो जाएगा मैवरिक का। ये
BSNL जूनियर अकाउंटेंट में आया था 2015, काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे उस एग्जाम में। अब देखो ऑनरस, ऑनरस मतलब होता है कठिन, बोझ, कठिन, आपके ऊपर जो भार पड़ा हुआ है, ऑन कंधों पर आपके जो भार पड़ा हुआ है, ऑनरस, उसे आप कहते हैं कठिन कार्य है, बोझ, वजन, भार। तो इसके लिए ऑनरशिप मालिकाना हक, लाइट हल्का, फास्ट तेज, या बर्डनसम भारी, बोझ, कठिन, बर्डनसम। ऑनरस यानी कठिन या बोझ, और बर्डनसम यानी बोझ, भारी, ये होगा। तो इसका आंसर आप डी कर दें, 117 का डी आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन है ये। अब देखो अब ये क्या है, इसे कहते हैं वनियर, वनियर, ये लोग जो वीनियर कह देते हैं, वीनियर से उच्चारण नहीं है, दैट इज वनियर। वनियर होता है, आप देखो लकड़ी के ऊपर, गेट के ऊपर एक पतली सी परत चढ़ा देते हैं, लकड़ी की या कागज की, प्लाई की, बहुत पतली सी लेयर होती है तो उसको सुरक्षा देती है, तो उसको कहते हैं आप वनियर। बिल्कुल पतली सी थिन लेयर होती है, बिल्कुल थिन कवर लगा देते हैं किसी के ऊपर, दैट इज नॉन एज वनियर। तो स्ट्रॉन्ग कवर, थिन कवर, थिन कवर होता है। बिग कवर बड़ा कवर, स्मॉल लेयर छोटी नहीं, थिन पतली सी एक परत होती है वनियर की, जो है ना गेट वेट पे लगा देते हैं, दैट इज नॉन एज वनियर। गेट पे, फर्नीचर पे पतली सी एक परत चढ़ा देते हैं तो ताकि वो लकड़ी सुंदर लगती है, दिखने में अच्छी लगती है, और उसमें पानी से सुरक्षा मिल जाती है उसको, उसको आप कहते हैं वनियर, थिन लेयर, थिन कवर। फिर देखिए आप 120 19 इंक्रीज, इंक्रीज यानी बढ़ाना, डिक्रीज यानी कम करना। तो डिक्रीज तो ऑपोजिट हो गया, ये तो ऑपोजिट है, तो गलत हो जाएगा आंसर। क्रश कुचलना, राइज बढ़ाना, तो राइज आंसर होगा डेस्पेयर एंड निराशा होना, तो आंसर राइज होगा 119 का सी। 120 चीयरफुल, चीयरफुल यानी होता है खुश होना, खुश। इंटेलिजेंट होशियार, कनिंग यानी चालाक, क्लीन यानी साफ, जॉयफुल यानी खुश होना, और चीयरफुल यानी खुश होना होता है, तो डी आंसर हो जाएगा। चीयरफुल का आप कर देंगे जॉयफुल, खुश होना। आगे देखिए आप बनेवलेंट, बनेवलेंट क्या होता है, बनेवलेंट ये वो लोग होते हैं जो लोगों की भलाई के लिए, बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, लोगों के परोपकार के लिए काम करते हैं, खुद का नहीं सोचते हैं, दूसरे लोगों का ज्यादा सोचते हैं। बनेवलेंट, जेनरस, मैग्नानिमस, मैग्नानिमस, मैग्नानिमस भी कहते हैं इनको। तो ये बाइंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं, फिलोसफिकल होते हैं, बेनिफिट रूट। तो बेनेवलेंट परोपकारी होते हैं जो दूसरों को मदद करते हैं, परोपकार करते हैं, पैसों से, सामान से मदद करते हैं, बेनेवलेंट। और बेनिफिट भी होता है फायदा पहुंचाना, किसी को मदद करना। तो इसमें जो आंसर है इन चारों ऑप्शन में से, रूड तो निर्दयी होता है, फिलोसफिकल दार्शनिक होता है, बाइंड बंधना होता है, तो बेनिफिट आंसर हो जाएगा। बेनेवलेंट का आंसर बेनिफिट कर दें आप, ठीक है ना, फायदेमंद, परोपकारी, किसी को फायदा पहुंचाना, सहायता करना। फिर देखो आप आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल ये क्या होता है, कृत्रिम को कहते हैं, कृत्रिम। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल नहीं कहते इसको, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, यानी कि जो नेचुरल नहीं है, जो ओरिजिनल नहीं है, बनाई गई है, अननेचुरल, फेक, है ना, ऐसे चीजें होती हैं। तो नेचुरल होती है क्या, नहीं, अननेचुरल होती है, बिल्कुल सही। क्रेजी, सन की, पॉजिटिव नहीं, अननेचुरल। तो 122 का आंसर हो जाएगा अननेचुरल, यानी कि बी आंसर कर देंगे। फिर देखिए पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी जो सकारात्मक होता है, पॉजिटिव। आपने सुना होगा पॉजिटिव सेंटेंस, बी पॉजिटिव। तो नेगेटिव अपोजिट हो गया, पेसिमिस्ट निराशावादी हो गया, ये भी अपोजिट हो गया, नोबल अच्छा होता है। पॉजिटिव का एफर्मेटिव, ये सही रहेगा आंसर। एफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस एक ही बात होती है, दोनों लोग सकारात्मक होता है, एफर्मेटिव, पॉजिटिव, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये MVSI के एग्जाम में आ रहे क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर, ठीक है ना, उनके एग्जाम में थे 2011 में। आगे देखते हैं लेजिटिमेट,
ये भी उस एग्जाम में है, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर 2013 में आ गया। लेजिटिमेट होता है वैध, अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार। वैलिड, लेजिटिमेट, वैलिड, लीगल, अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉफुल, ये सब इसके सिनोनिम हो सकते हैं। लेजिबल, पठनीय। वैलिड, वैलिड हो जाएगा। इंटीमेट, बहुत ज्यादा जो रिलेशंस होते हैं आपस में, क्लोज रिलेशन, इंटीमेट। जेंटल, अच्छा, नरम, बढ़िया, सभ्य, वैलिड आंसर होगा। 124 लेजिटिमेट यानी कानूनी, वैध, और यहां पर भी आंसर होगा वैलिड, वैध, वैलिड कह सकते हो, लीगल, लॉफुल। यहां वैलिड दे रखा है तो आंसर अपना बी हो जाएगा। साइट, साइट होता है कोई बात को बोलना, उच्चारित करना, उद्धृत करना, या कोई चीज उदाहरण के रूप में पेश करना, उदाहरणार्थ प्रस्तुत करना, उद्धृत करना, पेश करना, उदाहरण के रूप में बताना किसी को, या उच्चारित करना। मेमोराइज, याद करना। सी क्लियर, स्पष्ट देखना। पॉइंट आउट विथ फिंगर, अंगुली से इशारा करके बताना। कोट, कहना, उद्धृत करना। तो कोट और साइट एक ही बात होगी, कोट हो जाएगा इसका। कोट यानी उद्धृत करना, कहना, और साइट यानी भी कहना, उद्धृत करना होता है। तो 125 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए आप 126, मेडल। मेडल होता है किसी के मामलों में टांग अड़ाना, इंटरफेयर करना, किसी के मामले में हस्तक्षेप करना। मेडल विथ, एक फिक्स प्रोपोजिशन भी है, मेडल विथ लगता है। किसी के मामलों में इंटरफेयर करना, टांग अड़ाना, मेडल विथ, इंटरफेयर करना। तो यहाँ डिसरिगार्ड, इज्जत ना करना, इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना, बिल्कुल। मेडल का मतलब होता है किसी के मामलों में हस्तक्षेप करना, इंटरफियर करना। तो आंसर बी हो जाएगा। ओवरलुक, नजरअंदाज करना, सेंटर, केंद्रित करना, नहीं, इंटरफियर करना, हस्तक्षेप करना। तो आंसर हो जाएगा बी। अब देखो इंटरिम, इंटरिम को ना गलती से हमारे यहां लोग हिंदी में अंतरिम कहने लगे हैं। अंतरिम, अंतरिम आदेश आपने सुना होगा। अंतरिम, इंटरिम मतलब होता है जो चीज आई मीन टू से स्थायी नहीं है, जो परमानेंट नहीं है, जो टेम्परेरी है, उसको आप कहते हैं इंटरिम। जो कुछ समय के लिए एडहॉक है, टेम्परेरी है, उसको आप कहते हैं इंटरिम। इंटरिम आदेश होता है, इंटरिम ऑर्डर। इंटरनल, आंतरिक नहीं, टाइमली, समय पर, इंटरवल, एक अंतर के बाद, या टेम्परेरी, बिल्कुल अंतरिम यानी अस्थायी, टेम्परेरी। तो आंसर हो जाएगा डी। इंटरिम का आंसर होगा डी, टेम्परेरी, ठीक है ना। क्या करेंगे आप, टेम्परेरी। हमारे क्वेश्चन कितने हो गए दोस्तों, 127 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद करने पड़ेंगे और आपको सारे अर्थ पता होने चाहिए, फिर आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जेस्ट, जेस्ट यानी होता है जोश। जैसे याद रखो, जोश, उत्साह, एनकरेजमेंट, ईगरनेस, एंथुसिज्म। एनर्जी यानी ऊर्जा होती है, एंथुसिज्म, जोश, उत्साह। गेनफुल, फायदेमंद, हेल्दी यानी स्वस्थ। तो जेस्ट का आंसर होगा एंथुसिज्म, जोश, उत्साह। बी करेंगे आंसर। फिर देखो रेलेक्टेंट, रेलेक्टेंट यानी होता है संकोच, संकोच करना। नोबल, एंक्सस, चिंतित होना, रेडी टू डू समथिंग, कुछ करने को तैयार रहना। अनविलिंग, काम करने की इच्छा न होना। तो रेलेक्टेंट यानी संकोच, पहले भी आया था बड़ी, संकोच। और अनविलिंग भी होता है, काम करें ना करें, इच्छा हो ही नहीं रही है, अनविलिंग है, तो संकोच है। तो डी आंसर करेंगे।
फिर देखिए आप 130 कोशन। कोशन यानी होता है सावधानी, केयरफुलनेस, कोशन सावधान, सावधानी। तो नीड यानी आवश्यकता, केयरफुलनेस सावधानी, सावधान। नेग्लेक्ट उपेक्षा करना, डेंजर खतरा, नहीं, आंसर हो जाएगा डी, केयरफुलनेस। कॉशन यानी सावधानी होती है, केयरफुलनेस यानी सावधानी होती है, सावधान होता है, तो आंसर डी हो जाएगा 130। 131 इसका मतलब है डिलाइट। डिलाइट यानी खुशी, खुशी। तो खुशी के लिए वर्ड अपने पास आएगा प्लेजर। प्लेजर यानी आनंद, खुशी होती है। वेरिएशन अंतर होना, प्लेजर खुशी होता है, आंसर हो सकता है रेस्पेक्ट, आदर। डिस्ट्रेस यानी चिंता, डिस्ट्रेस तनाव, तो आंसर हो जाएगा प्लेजर। डिलाइट यानी खुशी और प्लेजर यानी भी आनंद होता है, खुशी होता है, तो प्लेजर कर देंगे आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे देखिए 132 फ्लिंग। फ्लिंग यानी होता है फेंकना, थ्रो, फेंकना, थ्रो, बस। सेट राइट सही करना, रेज उठाना, स्लिप फिसलना, नहीं, फ्लिंग यानी फेंकना होता है, इस चीज को फेंकना, थ्रो करना, तो फ्लिंग का थ्रो हो जाएगा। ग्लाइड यानी उड़ना होता है, ग्लाइडर होते थे, मैं एनसीसी में था तो हमारे यहाँ एयरविंग में था मैं, तो ग्लाइडर होते थे जो हवा में उड़ते थे, उड़ना, हवा में तैरते थे वो ग्लाइडर, पक्षियों की तरह हवा में तैरना, उड़ना, तो ग्लाइड यानी तैरना, उड़ना, बहना, ये मतलब होता है। ग्लैड यानी खुश होना, गल्प यानी निगलना, शेव यानी शेविंग बनाना, दाढ़ी बनाना, फ्लोट यानी तैरना, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका डी, फ्लोट। ग्लाइड यानी तैरना, उड़ना, और फ्लोट यानी भी तैरना, फ्लोटिंग, उड़ना, तो डी कर देंगे आंसर। फिर देखिए आप 134 इन अनडेट। इन अनडेट तो थोड़ा सा ट्रिक से याद कर सकते हो वैसे आप। इन अनडेट क्या होता है? अनडेट बिना तारीख के, इन आ गई बहुत ज्यादा अंदर बारिश, बहुत ज्यादा बारिश आ जाना बिना तारीख के, बिना बताए एक दिन में बहुत सारा पानी गिर जाना। अलग अलग तारीखों पर अलग अलग दिन में बारिश हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, एक दिन में बिना बताए बहुत सारी पानी आ जाना, रेन आ जाना, उससे क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। तो इन अनडेट का मतलब होता है बाढ़ आ जाना, थोड़ा सा याद कर सकते हो, बाढ़ आ जाना। इन अनडेट इनवाइट आमंत्रित करना, टू फ्लड बाढ़ आ जाना। इमीडिएट तुरंत, फ्रजाइल कमजोर टूटने वाली चीज, तो इनअंडेट यानी होगा टू फ्लड, बाढ़ आ जाना, टू फ्लड, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्विबल, क्विबल होता है छोटी शिकायत, छोटी कंप्लेन करना, छोटी शिकायत, क्विबल। बड़ी शिकायत नहीं है, छोटी छोटी शिकायत, छोटी छोटी शिकायतों को आप क्विबल कहते हैं। तो सरेंडर यानी तो होता है सरेंडर करना किसी सामने, अपने आप को घुटने टेक देना। प्ले यानी खेलना। पैटी यानी छोटे छोटे, ऑब्जेक्शन बाधाएं, परेशानियां, छोटे ऑब्जेक्शन, छोटी परेशानियां, पैटी ऑब्जेक्शन, सी आंसर करें। क्विबल यानी पैटी ऑब्जेक्शन, छोटे छोटे ऑब्जेक्शंस होना, पैटी ऑब्जेक्शन, सी। और ठीक है ना, आगे देखिए आप ज़ेनी, 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 इट्स ज़ेनी। ज़ेनी मतलब सन की, पागल, क्रेजी, असेंट्रिक, सन की लोग होते हैं, ज़ेनी। इमिटेटर नकल करने वाले, इंटेलिजेंट होशियार, असेंट्रिक सन की, यस, ये आंसर हो जाएगा। असेंट्रिक यानी सन की होता है, और ज़ेनी यानी भी क्या होता है? ज़ेनी यानी भी सन की होता है, तो सन की, असेंट्रिक। एंथियोजियस्टिक यानी जोश में भरा हुआ, तो अपना आंसर हो जाएगा सी, ज़ेनी यानी सन की। फिर देखिए मैग्नानिमस, थोड़ी देर पहले बताया था आपको मैंने, मैग्नानिमस हो, बनेवलेंट हो, जेनरस हो, ये उदारवादी लोग हैं, उदार परोपकारी लोग हैं, ये दुनिया का भला करने वाले, खुद के बारे में कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। मैग्नानिमस, ये वो डोटासरा की बात करें तो ये नाथी का बाड़ा वाले लोग हैं, जो कोई भी घर पे आता है, दरवाजे पे आता है, उसको खाली हाथ नहीं जाने देते,
ये मैग्नानिमस लोग हैं, ये नाथी का बाड़ा वाले लोग हैं। मैग्नानिमस, बनेवलेंट, जनरस, ऐसे लोगों को बोलते हैं। ठीक है ना, काफी विवाद में रहा है नाथी का बाड़ा। तो लेबोरियस मेहनती होते हैं, डिलीजेंट मेहनती होते हैं, जनरस उदार होते हैं, ये उदार होते हैं, परोपकारी होते हैं, उदार परोपकारी। ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेटिव मतलब ये अपनी ताकत दिखाते हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग ज्यादा करते हैं और ये दिखाते हैं कि हम अधिकारी हैं। नहीं, ये लोग अच्छे होते हैं, जेनरस होते हैं, उदार, ज्यादा अधिकार नहीं दिखाते, सॉफ्टली काम करते हैं, सबका भला करने की सोचते हैं, इन्हें कहते हैं मैग्नानिमस। तो अपना आंसर हो जाएगा सी। फिर देखिए ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस यानी होता है जो मिलनसार लोग होते हैं, जो सामाजिक लोग होते हैं, जो सबसे मिलना जुलना पसंद करते हैं, मिलनसार ग्रेगेरियस लोग होते हैं। ये सामाजिक सोशल लोग होते हैं, समाज में रहना पसंद करते हैं, ये सामाजिक प्राणी होते हैं, लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, दोस्त बनाना पसंद करते हैं, लोगों से आगे से बढ़कर बात करते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, उनको कहते हैं ग्रेगेरियस। तो ये रिगरस कठोर होते हैं, नहीं, सोशेबल सामाजिक होते हैं, बिल्कुल सही है। जाइजेंटिक बहुत बड़े विशालकाय होते हैं, वोलुमिनस बहुत बड़े वॉल्यूम में होते हैं, नहीं, सोशेबल होते हैं, सामाजिक होते हैं, ये सामाजिक। तो आंसर हो जाएगा बी, ग्रेगेरियस का मतलब होगा सोशेबल, सामाजिक। फिर देखिए आप सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनको अंडरलाइन किया गया है, उनके आपको मीनिंग बताना है। ये आए हैं WBJS, मतलब वेस्ट बंगाल के जुडिशल सर्विस। जैसे अपने यहाँ RJS का एग्जाम होता है राजस्थान में, दिल्ली में DJS का होता है, जुडिशल सर्विसेज के एग्जाम है, जिससे डायरेक्ट जज बनते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम होता है। उसमें क्वेश्चन पूछा है और उनके मतलब का क्वेश्चन देखो आप, इलूसिडेट द मीनिंग ऑफ द आर्गुमेंट। जज ने कहा वकील से कि अपने आर्गुमेंट को इलूसिडेट करो, समझाओ, व्याख्या करो, एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन का ही इसका सिनोनिम होता है एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन, व्याख्या करना, समझाना। एक्सपेंड विस्तार करना या एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना। एम्पलीफाई आवाज को बढ़ाना, एब्रीविएटेड संक्षिप्त करना, नहीं, एक्सप्लेन आएगा। एक्सप्लेन यानी समझाना, व्याख्या करना, एक्सप्लेन। बी आंसर होगा। इलुसिडेट कहलाता है, एक्सप्लेन करने को कहते हैं हम लोग, इलुसिडेट। फिर देखो H.G. Wells was prolific writer, ये अंडरलाइन वर्ड है prolific writer। तो prolific क्या होता है, ये एक्चुअली अबंडेंट से जुड़ा हुआ है, विपुल, बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में, प्रोलिफिक। अब प्रचुर मात्रा में लेखक के लिए क्या वर्ड हो गए, अगर कोई लेखक प्रोलिफिक है, अगर कोई राइटर प्रोलिफिक है, इसका मतलब उसने बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, बहुत सारे ड्रामा, पोएम्स लिखे हैं, उसके हाथों से खूब काम हुआ, प्रचुर मात्रा में काम हुआ। प्रोलिफिक राइटर मतलब खूब लिखा है उसने, और H.G. वेल्स ने वास्तव में खूब लिखा था। तो प्रोफ्यूज, इसका मतलब भी प्रचुर मात्रा में होता है। कॉपियस प्रचुर मात्रा में होता है, अबंडेंट भी प्रचुर मात्रा में होता है। तो ऑल ऑफ दीज सारे आंसर हो जाएंगे। कॉपियस, अबंडेंट, प्रोफ्यूज, ये सब प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा के लिए होते हैं। और प्रोलिफिक का मतलब भी यही होता है, प्रोलिफिक। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ दीज, सारे आंसर होंगे। अलाउ यानी किसी को अनुमति देना, परमिट करना। रिफ्यूज, एडमिट, स्वीकार करना। असेंट, सहमति, असेंट, एक्सेंट है, एक्सेंट है। एडमिट होता है, एडमिट यानी स्वीकार करना, सहमति देना। और अलाउ का मतलब यही होता है। तो आप एडमिट, बी आंसर कर देंगे इसका। फिर देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजस्ट करना, समायोजित करना। जैसे अकोमोडेट आया था वर्ड, अकोमोडेट, एडजस्ट करना। तो अकोमोडेट तो इसमें है नहीं, एडजस्ट करना, समायोजन करना, माहौल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेना, समायोजन करना, एडजस्ट कर लेना। यह है एक्सीड। एक्सीड क्या वर्ड है दोस्तों, ये एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना,
एक्सीड, एक्सेस पहुंचना, अडॉप्ट स्वीकार करना, ग्रहण करना, स्वीकार करना, ग्रहण करना, गोद लेना, अडॉप्ट होता है। अडेप्ट यानी होता है समायोजित होना, अडेप्टेशन समायोजित, अडेप्टेशन होता है ना अपने अनुकूलित होना, समायोजित होना। तो अडेप्ट और एडजस्ट ये दोनों सेम वर्ड है। माहौल के हिसाब से अनुकूलित हो जाना, समायोजित हो जाना, आप उसको एडजस्ट भी कह सकते हैं और अडेप्ट भी कह सकते हैं। फिर देखिए आप बेयर, बेयर यानी होता है सहन करना, वर्ब के रूप में। भालू वगैरह भी होता है इसका मतलब, पर यहां होता है टॉलरेट सहन करना, ये सी आंसर हो जाएगा। बर्डन वजन लेना, बेयर नंगे पैर, नंगा बेयर फुटेड, एक्सेप्ट स्वीकार करना, तो सहन करने आपसे इसमें टॉलरेट आंसर हो जाएगा, टॉलरेट। सेंसर पहले भी आया था, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, निंदा करना, एग्जामिन करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। पहली बात उसका कंट्रोल नियंत्रण करना, काउंसिल सलाह देना, तो सेंसर का मतलब क्रिटिसाइज हो जाएगा, निंदा करना, किसी की आलोचना करना। डिसएग्री असहमत होना, तो डिसेंट, डिसेंट तो मतलब होता है जो अच्छा सा होता है, डिसेंट बढ़िया सा दिखने वाला। रिजेक्ट करना, डिसएग्री असहमत होना होता है, तो रिजेक्ट ठीक ठाक बैठ रहा है वैसे, और डिसेंट भी असहमत होना होता है, ये बिल्कुल इसका वर्ड है, असहमत होना। रिजेक्ट करना निरस्त करना होता है, डिसएग्री किसी बात पर सहमत न होना, और डिसेंट भी किसी बात पर सहमत न होना होता है। डिफ्यूज तो ये नहीं आएगा, डिफ्यूज डिसेंट हो जाएगा। डिफ्यूज तो मतलब वही फैलना, स्प्रेड करना, कोई चीज को स्प्रेड करना कहलाता है डिफ्यूज। पहले भी आया था डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब कोई गैस वैस विसरित होती है, फैलती है, स्प्रेड होती है, उसके लिए आप डिफ्यूज करते हैं। डिसेंट वर्ड सही रहेगा इसमें, डिसएग्री असहमत होना, और डिसेंट यानी भी असहमत होना होता है। इलिसिट, यह आया था वर्ड पहले भी, इलिसिट यानी होता है अवैध, इलिसिट रिलेशनशिप, अवैध संबंध, उसके लिए यूज करते हैं इलिसिट। इलीगल, इनवैलिड, ठीक है ना, इलिसिट, इलेजिटिमेट, कई वर्ड हो सकते हैं। एक्सट्रैक्ट बाहर निकालना, एग्जाम्पल उदाहरण देना, इलीगल, इलीगल यानी गैर कानूनी, और इलिसिट यानी भी गैर कानूनी, अवैध, अवैध, तो इलीगल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लॉफुल तो होता है वैध, ये तो ऑपोजिट हो गया, तो सी आंसर हो जाएगा। 147 होड़, होड़ होता है भंडार करना, चीजों को कलेक्ट करना, टू कलेक्ट इकट्ठा करना, स्टोर करना, होड़ कहलाता है। स्टोर करना, इकट्ठा करना, भंडार करना, स्टोर, होड़ यानी स्टोर। ग्रुप, बैनर, ग्रिड नहीं, स्टोर। जैसे चारा वारे को, गेहूं को इकट्ठा करते हैं, उसको स्टोर भी कह सकते हैं, होड़ भी कह सकते हैं। तो 147 का ए आंसर हो जाएगा। प्रोसीड यानी होता है आगे बढ़ना, कोई चीज है उसको आगे बढ़ाना, कंटिन्यू करना, प्रोसीड करना, और आगे बढ़ाना। तो स्पीड तेजी, तेज करना, कंटिन्यू आगे बढ़ाना, डेवलप करना, प्रायर पहले का, नहीं कंटिन्यू हो जाएगा। प्रोसीड मतलब कंटिन्यू, है ना, आगे बढ़ाना चीज को, कंटिन्यू करना। इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट ये स्पेंड थ्रिफ्ट का सिनोनिम है। इम्प्रोविडेंट मतलब है अत्यंत खर्चीला, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, फिजूल खर्च, एक्सेसिव खर्च करने वाला, इम्प्रोविडेंट। स्पेंड थ्रिफ्ट भी कह सकते हैं इसको, थ्रिफ्टलेस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा वैगेंट भी वर्ड होता है इसके लिए, इम्प्रोविडेंट वर्ड भी होता है। तो शेबी यानी तो गंदा, शेबी सूगला सा, गंदा सा, है ना, बेकार सा, दीवार दिख रही है, नीम नमी सी आ रखी है, बाल वाल टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो शैबी, गंदे से कपड़े पहन रखे हैं, शैबी बोलते हैं, शैबी यानी गंदा। इनकैपेबल ऑफ प्रूफ, जो आप प्रूफ ना दे सके, इम्प्रोविडेंट नहीं, इम्प्रोविडेंट का मतलब ये प्रूफ देने से नहीं है। प्रोफेटिक, प्रोफेटिक मतलब उपदेश देने वाला। थ्रिफ्टलेस, जिस पर बचत नहीं करता हो, जो फिजूल खर्च करता हो, थ्रिफ्टलेस। तो इम्प्रोविडेंट का हो गया थ्रिफ्टलेस, इसके अलावा एक हो गया स्पेंड थ्रिफ्ट, एक हो गया वो अपना स्पेंड थ्रिफ्ट के अलावा जो बहुत खर्च करता है, एक्स्ट्रा वैगेंट। 4-5 वर्ड तो आ गए आपके पास, याद करें इन वर्ड्स को आप, ठीक है ना। 149 क्वेश्चन हो गए हमारे।